हमने जो तालिका देखी है 19.1 की 9.1 की जो तालिका देखी है किशोर के लिए आहार आयोजन के लिए, इसमें हमने ये चीज़ देखी है आहार आयोजन, व्यंजन, परोसने की मात्रा, हाँ कितना संतुलित आहार हो रहा है, कितना एक ही चीज़ को सब लोग कितना अच्छे से ले पा रहे हैं, सब स्वस्थ रह रहे हैं, कम कीमत में भी अच्छा भोजन ले रहे हैं। उक्त तालिका में आपने देखा है हमने एक किशोरी के संतुलित आहार के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों के कुल मात्रा की कुल इकाई के आधार पर पूरे दिन के विविध आहारों में वितरित कर दिया है। यह आहार योजना एक दिन के लिए नमूना मात्र है। आप प्रतिदिन उपभोग हेतु भोज्य पदार्थों तथा उनसे बनने वाले व्यंजनों के चयन परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि प्रत्येक भोज्य समूह में से भोज्य पदार्थों की कुल आवश्यक मात्रा की आपूर्ति हो जाती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए अनाज में भोज्य पदार्थ गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, यदि दाल वर्ग में चना, मूंग, अरहर, उड़द, सोयाबीन आदि का सेवन किया जाता है। एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ के विविध व्यंजन जैसे कि अनाज से रोटी की जगह पराठा, पूरी, बाटी आदि बना सकते हैं। इसी तरह से नाश्ते में बिस्किट की जगह पोहा, सूजी, उपमा, दलिया, पराठा, सादा या भरवा, इडली, डोसा, खमन इत्यादि खा सकते हैं। सादी दाल की जगह दाल से अन्य व्यंजन जैसे सूखी दाल, कड़ी पत्ता, हलवा, कचौरी आदि खा सकते हैं। यह योजना एक भारतीय किशोरों की औसत पौष्टिक आवश्यकता का अनुरूप है। किशोरियों की उम्र, शारीरिक गठन व क्रियाशीलता के अनुरूप उनकी व्यक्तिगत पौष्टिक आवश्यकताओं की कुछ भिन्नता होती है। एक छोटे कद में 14 वर्षीय छजड़े बदन वाली कम क्रियाशील किशोरी के लिए पौष्टिक आवश्यकता 16 से 18 वर्ष की ठीकले कदन की अधिक क्रिया के मुकाबले कम होगी। ऐसे में छोटी किशोरी के लिए मुख्यतः ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं ही कम होती है, जो कि आहार में अनाज, घी, शक्कर, तेल आदि के 1 या 2 से इकाई में कमी करने से पूरी हो जाती है। अन्य भोज्य पदार्थों जैसे दूध, दालें, फल, सब्जियां जो कि वृद्धिकारक सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, आहार में इनकी कमी नहीं करनी चाहिए। किशोरों का व्यक्तिगत खुराक पर भोजन संबंधी आदतों के अनुरूप भी भोजन में उपयोग में लिए जाने वाले भोज्य पदार्थों की कुछ मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह परिवर्तन भी ऊर्जादायक भोज्य समूह पदार्थों में लिया जाना चाहिए, अन्य भोज्य पदार्थों से नहीं। किशोरी की प्रतिदिन की आहार योजना में लचीलापन होना चाहिए, जैसे कि किसी दिन अनाज की 10 इकाइयों की जगह 8-9 इकाइयाँ, किसी दिन 11-12 की इकाइयों को उपभोग कर सकते हैं। इसी तरह से एक दिन में हरे पत्तेदार की सब्जी कुछ भी ना खा सकें तो किसी दूसरे दिन 1.5 गुनी दुगनी खाने के लिए की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन लंबे समय तक के लिए कमी अधिकता की तरफ नहीं किया जाना चाहिए। लंबे समय तक ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों जैसे मिठाइयाँ सेवन अधिक मात्रा में मोटापे की तरह ले जाएगा। वृद्धिकारक सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ जैसे दाल, फल, सब्जियों में कमी होने पर शारीरिक वृद्धि में रुकावट या रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः हमारी आहार योजना सामान्यतः संतुलित होनी चाहिए। उपरोक्त आहार योजना में सम्मिलित भोज्य पदार्थों के स्थान पर सस्ते उपलब्ध भोज्य पदार्थों का चयन कर हम कम आय में भी संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राजमा की जगह चना की दाल का चयन किया जा सकता है। संदर्भ इकाई की सहायता से आहार आयोजन के लाभ। संदर्भ इकाई की सहायता से छात्र छात्राएं ही नहीं अपितु कम से कम पढ़ी लिखी गृहिणी भी सुरक्षित संतुलित आहार आयोजना सरलता से कर सकती हैं। आहार आयोजना सरलता से कर सकती है। आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही आहार को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। भोजन के समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की आय, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता आदि के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थों को आसानी से चयन कर आहार को संतुलित बना सकते हैं। भोज्य पदार्थों को बिना तोले मापे घर में उपलब्ध किसी भी बर्तन के भरे जाने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाया संतुलित आहार आयोजन कर सकते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु को उपभोक्ता इकाइयों में सम्मिलित नहीं करते हैं। इस प्रकार आपने देखा है कि थोड़ा या चैतन्य होकर संदर्भ इकाइयों की सहायता से आप स्वयं भी अपने संतुलित आहार का आयोजन कर सकते हैं। संतुलित आहार के उपयोग से आप स्वस्थ क्रियाशील रहेंगे तथा अपने समाज में राष्ट्र के लिए सृजनात्मक कार्य कर सकेंगे। आगे के अध्याय में हम विभिन्न आयु वर्ग क्रियाशीलता विशिष्ट शारीरिक स्थितियों के आधार पर आयोजना में अध्ययन करेंगे। पौष्टिक आवश्यकता शरीर में होने वाले परिवर्तन समूह के विशेष की पौष्टिक समस्याओं के आधार मानकर निर्धारित की गई है। प्रत्येक अध्याय में इन बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है ताकि छात्र छात्राएं व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं से भिन्नता समझ सकें और आयोजन कर सकें। ठीक है, हमने ये आहार आयोजन से संबंधित इस लेसन को आपको पूरा किया है। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, क्लास में भी रीडिंग करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करें स्कूल में, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहता है।
ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को आधे से ज़्यादा समझा सकें। अब तो स्कूल खुल गए हैं, आप लोग स्कूल जाके अपनी क्लास अटेंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा।